रूठ गया वो खुदा भी हमसे जब हमने अपनी हर दुआ में आपको मांगा। उस खत के ज़माने में कितना सब्र हुआ करता था साहब। अब तो 2 मिनट देर की रिप्लाई से भी सामने वाले इंसान को शक हो जाता है। पूछा था हाल उन्होंने बड़ी मुद्दतों के बाद, कुछ गिर गया है आंख में कहकर हम वहीं पर रो पड़े। वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर भी क्या। फिर से वहीं से शुरू करनी है जिंदगी जहां पूरा शहर अपना था और तुम अजनबी। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें भी पूरी रखो साहब, क्योंकि जरा सा भी ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। फिक्र उनकी कभी मत करो जो तुम्हें इग्नोर करते हैं, बल्कि फिक्र तो उनकी करो जो तुम्हारे लिए सबको इग्नोर करता है। ये वो ज़माना है साहब जहाँ सच्चा दोस्त थोड़ा सा भी नाराज हो जाए तो वो दुश्मनों की लाइन में लग जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। बहुत तकलीफ़ होती है जब आप किसी के लिए सब कुछ करो और वह भी आपको कहे कि क्या मैंने कहा था ये सब करने के लिए। तुम शायद मानोगे ही नहीं इस बात को, लेकिन तुम यकीन करो, साथ छोड़ने वाले शुरू से ही तुम्हारे साथ नहीं होते, क्योंकि शुरू से ही उनको परेशानी होती रहती है। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो इंसान आपके बिना जीना ही सीख जाए। फिर नहीं बसता वो दिल जो एक बार उतर जाता है गालिब, क्योंकि कब्रें कितनी भी सजा लो कोई वापस जिंदा नहीं होता। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में छोड़ोगे ना तो वो खेल ही होगा, इश्क नहीं। जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप किसी की ज़िंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं, तो आपको खामोशी से उसकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बेइज्जती नहीं। नफरत तो चंद लम्हों में महसूस हो जाती है साहब, मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए जिंदगियां गुजर जाती है। मैंने उससे कहा कि मेरा क्या होगा तेरे छोड़ जाने के बाद, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि लावारिस अक्सर मर जाया करते हैं। मोहब्बत बेफना थी हम दोनों के दरमियान, बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो हमसे आशिकी करना चाहते थे और हम उनसे शादी। जो इंसान आपको ये कहे कि आप जा सकते हैं तो समझ जाना कि आपकी जगह किसी और को दे दी गई है। आपसे इश्क की उम्मीद भी नहीं है हमें, हम जानते हैं कि आपका दिलों से खेलने का धंधा चलता है। जिनके दिलों में ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ से खुद नहीं निकले तो धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। दुनिया का सबसे फ़ायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना, वहाँ चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वो आपकी 1000 गलतियाँ भी माफ़ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। पता है आपको, लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हमें तकलीफ़ क्यों होती है? तकलीफ़ इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों के साथ दिल से जुड़े होते हैं और लोग आपके साथ दिमाग से। जिस दिन आप भी लोगों के साथ दिमाग से जुड़ेंगे, आपको तकलीफ़ होना बंद हो जाएगी। अगर आपकी नीयत साफ है, आप काइंड है और आप किसी को धोखा नहीं देते, तो संभावना है कि आपको लोगों से धोखा ज़रूर मिल जाता होगा, क्योंकि एक सच्चे इंसान होने की वजह से आप दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेते हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ख़राब सिचुएशन का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे वक्त में रहकर व्यक्ति अच्छा करने की नहीं सोचता। कुछ भी स्थायी नहीं है, अपने आप को अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो वो बदल जाएगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अक्सर लोगों को दूसरों की सलाह की ज़रूरत होती है, इसलिए एक पेज पर अपने विचारों को लिखें और 3 दिन बाद फिर से उन पर गौर करें। फिर अगर आपको लगे तो सलाह लें। जो लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं साधारणतः वह काफ़ी अनमैच्योर होते हैं। उनकी ज़िंदगी दिखावे से शुरू होती है और दिखावे पर ही ख़त्म हो जाती है।
ये अपनी ज़िंदगी खुशी से नहीं जी पाते। यदि आपको ब्रेकअप से उभरने में 4 सप्ताह से अधिक समय लगता है तो आप अभी तक उस इंसान के प्यार में हैं जिसे भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपका दिमाग उन यादों को जाने नहीं देगा और दिल भी। लड़कों के बहुत जल्दी आंसू नहीं आते क्योंकि उनकी प्राकृतिक रचना स्थितियों को संभालने और उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए हुई है, इसलिए ये रो देते हैं। जब किसी की नज़रअंदाज करने की हद पार कर जाए तो आपका उस इंसान से दूर हो जाना बेहतर होता है। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, उस इंसान को खुद से ज़्यादा महत्व दे देते हैं और उनके छोड़ जाने पर खुद जीना ही छोड़ देते हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। उसी प्रकार जीवन में भी धोखा, अपमान, असफलता जैसी कड़वी बातों को सीधे खटक जाएं, उन्हें चबाते रहेंगे यानी याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वा ही होगा। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियाँ और अभिमान में हस्तियाँ अक्सर डूब ही जाती है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस जो हो करो जो अच्छा और सच्चा हो। सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं खोया। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं होता। जो इंसान अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने साथ लेकर चलता है, बाद में वही इंसान अपनों की नज़र में पूरा बन जाता है। आपका दिल बहुत कीमती चीज़ है साहब, कोशिश करें कि इसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। नहीं रही कोई शिकायत अब तुम्हारी नाराज़गी से, तुम औरों को खुश रखो, हम तन्हा ही अच्छे हैं। संसार मतलब से चलता है साहब। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके ये नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। ज़िंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती है, बस वो लोग नहीं मिलते जिसे इस दिल ने चाहा होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि तुम जिसके हो वो सिर्फ तुम्हारा ही हो। कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वो लोग आपको उतना ही समझते हैं जितना उनकी समझ उनको समझने की इजाज़त देती है। जिंदगी के सफ़र में अनेकों मोड़ आते हैं, कुछ तोड़ जाते हैं तो कुछ जोड़ जाते हैं। कुछ गैर ऐसे मिले जो अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे मिले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों का ही शुक्रिया जो ज़िंदगी के तजुर्बे बढ़ा गए। जो इंसान वक्त से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगता हो तो समझ लेना कि उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज़ आखिर में रोकर खोनी पड़ती है। समझने वाले खामोशी को ही समझ लेते हैं और ना समझने वाले तो जज्बातों का भी मजाक उड़ा देते हैं। इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाच करना, क्योंकि सुना है सच्ची मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती।